अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाजिक। आज एक ऐसा शानदार नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर ये नुस्खा आपने इस्तेमाल कर लिया तो इसके फवायद मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आपने ये इस्तेमाल कर लिया तो अल्लाह ताला इसने इसमें ऐसी एक शफाई कुव्वत रखी है कि इन तमाम अमराज में वो बेहद मुफीद साबित हो सकता है। नंबर 1, मोटापा। नंबर 2, हाइपरटेंशन। नंबर 3, शुगर। नंबर 4, अमराज कल्ब। सबसे पहले इसके जो फवायद हैं वो मैं आपको बताऊं। दरअसल ये एक फेट कटर या एंटी फेट दवा आप इसको समझ सकते हैं। ये करता क्या है कि ये तमाम जो जितने अमराज मैंने बताए हैं आपको, इनकी जो बुनियाद है वो है फेट। इनकी जो बुनियाद है वो है चर्बी। जब इंसान फैटी होने लगता है, फेट हो जाता है उसके जिस्म में वाफिर मिकदार में, तो इन अमराज का हमला उस पर हो जाता है। अल्लाह न करे अगर आप इन अमराज में मुब्तला नहीं हुए और अभी से आप इस्तेमाल करते हैं तो आप ताहयात पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह इन अमराज से बचे रहेंगे। अगर अल्लाह न करे आप इन अमराज में मुब्तला हो चुके हैं तो आप इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह ताला आपको शफा देगा इसमें। मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए चलता हूं नुस्खे की जानिब, लेकिन उससे पहले मेरी एक गुजारिश है आपसे। अगर आप इंसान जात की फलाह और बहबूद के लिए काम करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और करें इसको लाइक। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को करें ऑन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल पाए। अब चलते हैं नुस्खे की जानिब। नुस्खे में सिर्फ 5 अज्जा या 5 इंग्रेडिएंट हैं। नोट कीजिए या इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लें ताकि आपको बनाने में आसानी हो। शहद खालिस, लीमू, अदरक, लहसुन, पुदीना, ये 5 अज्जा हैं। 50 ग्राम शहद लें, 50 ग्राम लें लीमू का जूस। बाकी 3 जो अज्जा हैं उनके भी जूसेस ही हमें बनाने हैं, लेकिन वो किस तरह से बनेंगे। एक जूसर लें, जूसर में 50 ग्राम आप अदरक डालें, उसमें 20-25 ग्राम आप पानी ऐड कर दें ताकि बआसानी वो जूस बन पाए। अब उसको फिल्टर करें, उसका जो फाइबर है उसको आप गिरा दें, फेंक दें। अब बाकी जो जूस रहा है उसको किसी बर्तन में छान कर फिल्टर करके रख लें। इसी तरह से अदरक का जूस निकालें, इसी तरह से लहसुन का निकालें, इसी तरह से पुदीने का निकालें। ये तमाम जूसेस निकालें और बारी बारी उसमें शामिल करें शहद में इनको, और अच्छी तरह से चलाते रहें ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो पाए। अब ये 5 अज्जा आपस में मिक्स करके यकजा कर लें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें, मिला लें। अब इसको आप तकरीबन ये 4-5 दिनों तक आपके पास चल जाएगा, लेकिन इसी तनासब से आप कम या ज्यादा भी बना सकते हैं इसको। अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो इसी तनासब से तमाम अज्जा हम वजन लें। आप 100-100 ग्राम बना लें, 50-50 ग्राम बना लें, 25-25 ग्राम बना लें, जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि ये तमाम अज्जाएं कच्ची सूरत में इसमें शामिल की जाती हैं, तो इसका ज्यादा गुमान होता है कि अगर ज्यादा मिकदार में हम बनाएंगे तो ये खराब हो जाएगी। तो आप 5 दिनों के लिए या 1 हफ्ते के लिए ज्यादा से ज्यादा बनाएं। अब आप इन अमराज से जो मैंने आपको बताए हैं, अल्लाह न करे इनमें अगर आप मुब्तला हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अमराज की शिद्दत के हिसाब से। अगर आप बिल्कुल तकलीफ आपकी माइनर है, बहुत कम है, तो 1 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 मरतबा कर सकते हैं दिन में, या 3 मरतबा कर सकते हैं। चावल खाने वाले बड़े जो चम्मच हैं वो चम्मच 1 उठाएं। 2 चम्मच सुबह को नाश्ते के बाद आप इस्तेमाल करें, और 2 चम्मच दोपहर को खाने के बाद आप इस्तेमाल करें, और 2 चम्मच रात को खाने के बाद आप इस्तेमाल करें। इसी तरह से आप 3 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 मरतबा भी कर सकते हैं, 1 मरतबा भी कर सकते हैं। लेकिन वो हजरात जिनको अल्लाह ताला ने इन अमराज से बचाए रखा, जो कि महफूज हैं अभी इन अमराज से और बचना चाहते हैं,
और सिक्योर होना चाहते हैं, हिफाजत में आना चाहते हैं इन अमराज से, तो ये तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा न सिर्फ दवा है, दुआ भी है। तो आप 2 चम्मच सिर्फ खाने के बाद, दोपहर को या सुबह को नाश्ते के बाद आप इस्तेमाल करें सिर्फ 1 मरतबा, अगर आप इन तकालीफ से बचे हुए हैं तो। अगर आप बहुत ज्यादा फैटी हो चुके हैं, बतौर इलाज इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप 2 या 3 मरतबा इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपके निज़ाम में इंहिज़ाम को भी बेहतर बना देगा और आपका जो खाया हुआ होगा, जितनी भी चीजें आपने खाई हैं वो बेहद जल्द अच्छी तरह से हजम हो पाएंगी। और अपने खाने में भी थोड़ा सा एहतियात रखें, न सिर्फ दवाओं के ऊपर इतना ज्यादा नहीं, लेकिन अपने खाने के ऊपर, खाने पीने के ऊपर निशास्तदार चीजें हैं, जो फैटी चीजें हैं उनमें आप एहतियात रखें और मीठी चीजों में एहतियात रखें ताकि आप फैटी न हो पाएं। उसके साथ ये नुस्खा इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला आपको शफा देगा। इसमें अल्लाह ताला ने बेहतरीन शफाई कुव्वतें रखी हैं। और उसके साथ साथ वो हजरात जो कि हाइपरटेंसिव हैं या अमराज कल्ब में मुब्तला हो चुके हैं, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि वो लो प्लेट या एंटी प्लेटिलेट इस्तेमाल करते हैं, एंटी फेट अद्वियात जो इस्तेमाल करते हैं वो बंद करें, उसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ ये इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके बेहद ज्यादा मुज़िर असरात होते हैं और ये मुज़िर असरात से पाक है। ये बेहद अच्छी चीज है, आप इसे इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला आपको शफा देगा। हम आपके हक में दुआएं खैर करते हैं, अल्लाह ताला आपको शफा देगा और हमें आप दुआओं में याद करें। अब हकीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह।